Hello, good afternoon students. As you can see on your screen, notice writing. First, we will explain what is the definition of notice. Notice की परिभाषा क्या होती है. After that, we will discuss its formation and its important factor behind the notice writing. ये सब चीज़ें हम आपकी इस क्लास में देखेंगे. बट उससे पहले आपको ये आपका जो लेसन है ये टिल लास्ट तक आप लास्ट तक देखें ताकि अच्छी तरह से आपको सारी की सारी इसमें से जो नॉलेज है वो आप ग्रैस्प कर सको इसमें से और एक अच्छा नोटिस जो है वो आप प्रिपेयर कर सको. सो नाउ विद दिस ग्रामर पार्ट नोटिस राइटिंग लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. यू कैन सी A notice is a formal means of communication. नोटिस क्या आता है? एक फॉर्मल. मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है. फॉर्मल में एकदम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिटन मटेरियल का और इनफॉर्मल में प्रॉपर वैसा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता. तो इस तरह से इनफॉर्मल और फॉर्मल में ये डिफरेंस होता है. ये नोटिस क्या होता है? एक कम्युनिकेशन का मींस होता है, मीडियम होता है जिससे किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट लाइन में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. द पर्पस ऑफ नोटिस इज़ टू अनाउंस्ड और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. और ये नोटिस का पर्पज़ क्या होता है बच्चों को सिखाने के लिए? इसका पर्पज़ यही है कि कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसको हम शॉर्ट में कहीं भी दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. और कोई भी इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं, बच्चे हैं या सोसाइटी है, उनको हम एक पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर कुछ भी रिटन मटीरियल देकर उसके बारे में उनको अलर्ट कर सकते हैं. नोटिस आर जनरली मीन्स टू बी पुट अप इन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड. नोटिस जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? जो बोर्ड होते हैं, ग्रीन बोर्ड हो गए या कार्डबोर्ड हो गए, उस तरह के ऊपर लगाए जाते हैं ये सभी नोटिस. वेदर इन स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस. ये स्कूल में भी लग सकते हैं और जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पर भी लगाए जा सकते हैं. नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर. और इसी तरह से जो गवर्नमेंट जो नोटिस जो पब्लिश करती है वो कहाँ पर होते हैं? वो न्यूज़पेपर में भी मिल सकते हैं. तो इस तरह से नोटिस लिखने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए. और नोटिस लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं कि नोटिस लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कैसे लिखना है. सबसे पहले देखिए फॉर्मल जो नोटिस है उसके बारे में हम देखते हैं. ए नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. जो नोटिस आपका होता है वो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूड द नोटिस. सबसे पहले द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नोटिस दे रही है उसको नोटिस के ऊपर जो है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दैट द टाइटल नोटिस. जो नोटिस का आपका टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग कंपटीशन है तो राइटिंग कंपटीशन आफ्टर आएगा योर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका जो मेन टाइटल है वो आएगा हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. और उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी जिसके ऊपर आपने नोटिस का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया होगा, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया होगा. आफ्टर दैट डेट द बॉडी ऑफ द नोटिस. डेट जो है वो भी आपने डालनी है. डेट कहाँ डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि डेट वगैरह साइन वगैरह वो कहाँ पर होता है. एंड आफ्टर दैट डेट के बाद आपकी जो बॉडी पार्ट होता है नोटिस का उसको हम लिखेंगे. द राइटर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. ये जो जितने भी राइटर का सिग्नेचर है, नेम आएगा या डेजिग्नेशन आएगा तो उसको हम ब्लॉक लेटर में ही लिखेंगे. फॉर एग्जांपल स्कूल का कोई मॉनिटर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड है तो उनका जो आएगा नीचे सिग्नेचर वो ब्लॉक लेटर में ही आएगा. ये बात ध्यान में रखने वाली है. इसके अलावा कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं. और ये एक बात और कि जो भी मैंने टिक किया हुआ है वही आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है. आपको फर्दर एग्जाम के लिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. A well-written notice must inform the readers about what, when, where, who and whom. The 5 words. That is, इस तरह के जो sentences हैं नोटिस में हमें ये बातों को ध्यान में रखना है. कैसे, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले जो आपका नोटिस पढ़ने वाला होता है, जो आपका रीडर होता है या एग्जामिनर होगा, तो उसको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहली कौन सी चीज़ आपके नोटिस में क्लियर होनी चाहिए? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है. वेयर विल इट टेक प्लेस,
और ये कहाँ पर होगा, कौन सी जगह पर होगा, when will it take place, और ये कब होगा, कब और कौन सी जगह पे होगा, who can apply, और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, और is एलिजिबिलिटी टू अटेंड, और उस फंक्शन को, उस नोटिस में जो फंक्शन है या कुछ भी होगा उसको अटेंड करने की एलिजिबिलिटी क्या है वो भी क्लियर होनी चाहिए। whom टू कनेक्ट और अप्लाई टू, और किसको हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, किसको हम मिल सकते हैं, वो भी नोटिस के ऊपर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूड ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज़ बॉडी पार्ट, वही उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट देखिए, ऐड ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चंस, केवल इसमें आपने रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वही नोटिस में लिखनी है, उसके अलावा फालतू जो कोई भी सेंटेंस है वो नोटिस में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इसकी भी वर्ड लिमिट होती है और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होता है। शॉर्ट एंड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, और इसमें जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखी जाएगी, और शॉर्ट में लिखने हैं सेंटेंसेस, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं निकलें। एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, और आपके जो ग्रामेटिकली वो करेक्ट होने चाहिए सेंटेंसेस, उसके लिए मैं आपके टेंसेस की क्लास लूँगा आफ्टर दिस लेसन। प्रेजेंट द नोटिस विद इन ए बॉक्स, और जो नोटिस आपका होगा उसको अब अपने एग्जाम में जब लिखेंगे दैट शुड बी इन बॉक्स, वो बॉक्स में होना ज़रूरी है। वर्ड लिमिट इज़ 40 to 50 वर्ड्स, जो आपकी वर्ड लिमिट है नोटिस लिखने की वो 40 से 50 वर्ड ही होनी चाहिए। ओनली द वर्ड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, और जो आपके बॉडी पार्ट में 40 से 50 वर्ड होंगे वही काउंट किए जाएंगे। इसको ऊपर ध्यान देना आपने कि ये आपका जो बॉडी पार्ट होता है उसके जो 40-50 वर्ड होते हैं केवल वही काउंट किए जाएंगे, वो अगर कम या ज़्यादा होते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड क्लियरली, जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डालोगे, जितने भी सेंटेंसेस लिखोगे वो सारे नीट एंड क्लियर होने चाहिए। इट मस्ट अट्रैक्ट रीड अटेंशन एट वंस, और वो एकदम से आपका नोटिस जो है इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एकदम से जो आपका एग्जामिनर है या आपका रीडर है उसकी जो अटेंशन है आपके रिटन मटेरियल के ऊपर जानी चाहिए। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस, और कोशिश करें कि आपका जो नोटिस है उसके ऊपर कुछ विजुअली भी आप फोटोग्राफ्स वगैरह या कुछ इस तरह का भी उसमें ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस आर अलाउड, और जो एब्रीवेशंस होती हैं एब्रीवेशन भी आप नोटिस में यूज़ कर सकते हैं। एब्रीवेशन क्या होता है वो आपको पता ही होगा। तो एब्रीवेशन के बारे में भी बता देता हूँ। एब्रीवेशन क्या होती हैं? शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको USA लिख देते हैं। तो इस तरह अगर किसी सेंटेंस की जो कोई शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो उसको एब्रीवेशन कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, जो आप नोटिस लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे है नोटिस की, इसको ध्यान से समझना है और एज इट इज़ आपने नोट भी इसको कर लेना है ताकि इन फ्यूचर भी आपके ये काम आ सके। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस इन ब्लॉक लेटर। तो सबसे पहला ब्लॉक बना हुआ है आपका, उसमें हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल पब्लिक स्कूल है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, दैट इज़ ग्लोबल पब्लिक स्कूल एंड एक्सेट्रा। इससे अलावा और कोई भी आपकी संस्था है तो वहाँ पर भी आप अपने नाम जो है वो सबसे पहले मैंशन करेंगे। आफ्टर दैट नोटिस का जो टाइटल है, जो उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप नोटिस का टाइटल डालेंगे। उसके बाद देखिए जो आपकी डेट है वो कहां पर आएगी, लेफ्ट साइड में। जो नोटिस का टाइटल है उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में नोटिस की डेट आएगी। उसके नीचे जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, यहां पर ये जो आपका थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आएगा। आफ्टर दैट ये जो आपका बीच में ब्लॉक बना हुआ है, सबसे पहला जो कॉलम है उसके नीचे जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें आपको सिर्फ नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो आपका पहले वाला जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। आफ्टर दैट ये जो बॉक्स है उसमें आप नोटिस लिखेंगे NOTICE, दैट इज इन कैपिटल लेटर। आफ्टर दैट डेट ऑन द लेफ्ट साइड,
डेट के बाद टाइटल आएगा आपका, जो आपका कोई भी टाइटल होगा आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा जिसके रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है, वो टाइटल का नाम आप डेट के बाद जो है वहाँ पर डालेंगे। मैंने यहाँ पर बॉक्स के आगे वो लिखा हुआ है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद जो टाइटल आप लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद आपका जो बॉडी पार्ट वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बॉडी पार्ट में इंक्लूड शेड्यूल, टाइम, वेन्यू, वो भी आप लेफ़्ट साइड लिखेंगे। लेफ़्ट साइड में जो आपका बॉडी पार्ट का जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में लेफ़्ट साइड के ऊपर आप डेट, टाइम और वेन्यू, ये बात में ध्यान रखनी है। डेट, टाइम एंड वेन्यू। वेन्यू क्या होता है? प्लेस जहाँ पर वो आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज होना है, वहाँ पर हम लिखेंगे। आफ्टर दैट जो नीचे का बॉक्स है, नीचे के बॉक्स में हम अपने सिग्नेचर डालेंगे। ठीक है, सिग्नेचर के नीचे आप नेम ऑफ पर्सन इशू द नोटिस, जो नोटिस को इशू कर रहा है उस पर्सन का नाम डालेंगे और डेजिग्नेशन डालेंगे। और ये बात में ध्यान रखनी है कि ये सब आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, इशूएंस नोटिस एंड डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर, ये सब आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और इसके बाद ये आपका है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के बाद आपका टाइटल आएगा, टाइटल के बाद ऊपर डेट आएगी, डेट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नोटिस, और नोटिस के बाद आएगा आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आएगा। तो इस तरह से आपने नोटिस को अपना जो है वो अच्छी तरह से लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बॉडी पार्ट के जो वर्ड हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉडी पार्ट के जो वर्ड है 40 से 50 वर्ड आपके बॉडी पार्ट वाले वही काउंट होंगे। इसलिए बॉडी पार्ट में जो कुछ भी आप सेंटेंसेस लिखेंगे उनको ध्यान से लिखना है, वो ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर है आपका नोटिस का। नोटिस को आपने इस तरह से फॉर्मेट तैयार करना है। आफ्टर दैट नोटिस मीटिंग, नोटिस इवेंट, notice loss and found, notice appeal and warning, notice tour, campus exhibition, notice change of name, ये सब मैंने आपको दिया है आपके इस लेसन में कि ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं, मीटिंग का टॉपिक हो गया, कोई इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद कोई गुम हो गया है या कोई मिल गया है, या कोई अपील करनी है, कोई वार्निंग देनी है, या कहीं पे घूमने जा रहे हैं हम, टूर है, कैंप है, एग्जीबिशन है, या चेंज ऑफ नेम है, ये सब फॉर्मेट है नोटिस के। तो जितने भी ये फॉर्मेट है, अगर इनमें से आपको कोई भी फॉर्मेट आता है, कोई मीटिंग का, कोई इवेंट का, तो आपने जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मीटिंग का नोटिस आता है तो मीटिंग में क्या आएगा? डेट आएगा, टाइम, वेन्यू, एजेंडा क्या है आपका, पर्पस क्या है, हु टू अटेंड, कौन अटेंड कर सकता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डालनी है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। और इसी तरह से इवेंट है, और इसी तरह से लॉस एंड फाउंड में भी अलग अलग मैंने जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन से नोटिस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स जो है वो जो डिडक्ट ना हो और आपका जो नोटिस है वो अट्रैक्टिव हो सके। तो ये सारे फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट भी आपने अपने नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। आपको इससे थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे कि नोटिस किस तरह का है और उसमें किस तरह की जानकारी डालनी है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ नोटिस की, और यही नोटिस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। पहला देखिए, सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टू योर स्कूल टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग द नीडी स्टूडेंट्स हैज़, वही है कि एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो बुक्स है वो फ्री में दे रही है। एज हेड बॉय, हेड गर्ल, सनराइज पब्लिक स्कूल सूरत राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स आस्किंग सच स्टूडेंट टू ड्रॉप द लिस्ट ऑफ बुक्स दे नीड इन द बॉक्स केप्ट आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस। वही है, जो बुक्स की जो लिस्ट है वो दे दी गई है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर आप वहाँ से वो बुक्स ले सकते हैं। और आपको इसके ऊपर नोटिस तैयार करना है जिसकी वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू आर नीरज और नविता। इस तरह से आपको क्वेश्चन में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। और सबसे पहले देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, सनराइज पब्लिक स्कूल है सूरत, और उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था नोटिस आएगा। आफ्टर दैट लेफ्ट साइड पे उसकी डेट आई है February 7 और जो भी इसका ईयर है। और उसके बाद जो मेन टाइटल है फ्री बुक्स, नोटिस के नीचे हमने फ्री टाइटल इसका लिखा है, फ्री बुक्स जो लिखा हुआ है ये इसका मेन टाइटल है। तो उसके बाद हम लिखेंगे इसका जो बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी
A charitable organization will be visiting our school from February 20 to February 27 to distribute books among the needy students. वही लिखा हुआ है कि ये जो स्कूल है सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी है, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या अरेंज कर रही है 20 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन बच्चों को जिनको इनकी ज़रूरत है और फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. स्टूडेंट हु विश टू avail the benefit should drop the list of the books they need in the box kept outside the principal office by 3 PM. और जिन लोगों को जिन बच्चों को ये बुक्स की ज़रूरत है वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने 3 बजे आ जाएं और बिफोर February 50 या फरवरी जो 50 है 15 के बाद में भी आ सकते हैं. और उसके बाद जो आपका नाम लिखा हुआ है नवतेज या और भी जो नाम बताया हुआ है क्वेश्चन में और हेड बॉय उसका जो पहले देखिए सबसे पहले उसका सिग्नेचर आ गया, उसके बाद उसका जो है नाम आ जाता है, उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन आ गया. ये हमने देखना है कि कैपिटल लेटर में ही हो. यहाँ पर शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है बट कैपिटल लेटर में लिखेंगे एक्सेप्ट सिग्नेचर. सिग्नेचर को छोड़कर बाकी सब हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. इसका टाइटल उसके बाद नोटिस और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर में आएगा. तो इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा नोटिस है. योर क्लब इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन. राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट. वही है कि आपके स्कूल में एक इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को जो है वो इन्वाइट करना है. तो उसके लिए क्या क्या डिटेल दी गई है सारी क्वेश्चन में दी हुई है और उसी तरह से आपने बहुत ही ईजी नोटिस को तैयार करना है. और इसी तरह से आप जो है नोटिस में से कुछ लाइनें लेकर उनको याद कर सकते हैं और वही लाइनें बार बार जो है आपके नोटिस में आएगी और किसी भी नोटिस को आप तैयार करने में आपको वो सिमिलर लगेंगी. और जो नेक्स्ट आपका नोटिस है उसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फिर नोटिस है, लेफ्ट साइड के ऊपर डेट है और उसके बाद आपका जो मेन टाइटल है, मेन टाइटल के बाद आपका बॉडी पार्ट आ जाएगा. बॉडी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है. द म्यूजिक क्लब अनाउंस स्वर तरंग एंड इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं, फरवरी डेट लिखी हुई है. द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज़ डिवोशनल और पैट्रियोटिक सॉन्ग. ये थीम क्या है हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन का वो उसमें डालना है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर्ड विद द म्यूज़िक डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंट का नाम है उसका नाम आएगा, म्यूज़िक डिपार्टमेंट से कंसर्न करें. द ऑडिशन विल बी हेल्प्ड फ्रॉम 20 जनवरी टू 5 फरवरी. ये जो है कब होने वाला है आपका ऑडिशन जो है 27 जनवरी में, वो डेट मेंशन कर रखी है इन द स्कूल ऑडिटोरियम. और जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो अरेंज किया जाएगा कॉम्पिटिशन. देयर विल बी 6 एंट्री फ्रॉम ईच क्लासेस. हर एक क्लास में से 6 जो एंट्री है वो होगी और क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं. जैसे 8वीं क्लास तक लिखे हुए हैं, वो क्लास अपने अकॉर्डिंगली भी उसमें डाल सकते हैं. द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट विल बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन फरवरी. और जो फाइनलिस्ट होंगे उनका जो नाम है वो फरवरी की इस डेट तक आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाएगा. फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट एंड अंडर साइन. और उसके बाद जो आपके सिग्नेचर आ गए, उसके बाद सेक्रेटरी आ गया और उसके बाद म्यूज़िक क्लब ये डिपार्टमेंट का नाम आ गया. तो इसी तरह से आपने नोटिस जो है वो लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन. Your next question, your school is organizing a specific K program on the occasion of the World Dance Day, wherein the renowned Bharat Ratna dancer Geeta Chandra would be giving a lecture demonstration. As the President Culture Society of your school, draft a notice in about 50 words. और वहाँ पर क्या है आपके स्कूल में अगर कोई डांसिंग कंपटीशन है, मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के नोटिस दिए हैं. सिंगिंग का दे दिया नोटिस, उसके बाद फ्री बुक्स का दे दिया, वो भी स्कूल से रिलेटेड है, और जो सिंगिंग कंपटीशन है वो भी, और ये डांसिंग का ये भी आपका स्कूल से रिलेटेड है. और इसी तरह से आप कोई 2 भी अगर तैयार कर लें तो सिमिलर वर्ड उसमें यूज़ करके आप अपने नोटिस को क्रिएट कर सकते हैं. उसी तरह से सबसे पहले यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में जो स्कूल का नाम दिया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है वो आएगा. उसके बाद नोटिस आ गया, उसके बाद डेट और वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेशन जो इसका मेन टाइटल है, और टाइटल के बाद आपका बॉडी पार्ट शुरू हो गया. यहाँ से ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डांस डे आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेसिफिक में प्रेजेंटेशन बाय द रेनोव्ड भारत रत्न डांसर गीता चंद्रा. उनके द्वारा ये फंक्शन अरेंज किया जा रहा है. स्टूडेंट फ्रॉम क्लास
क्लास मेंशन की हुई है। क्लास जो है वो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपकी क्लास दी हुई है वही क्लास आपने भरनी है। आर एलिजिबल टू अटेंड द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, और वो एलिजिबल होने चाहिए वो लेक्चर को अटेंड करने के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में रजिस्टर्ड विद देयर क्लास इंचार्जेस, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपने इंचार्जेस के साथ क्लासेस इसको फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है जो नीचे कुछ दिया हुआ है, वेन्यू, डेट और टाइम, और उसके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से वेन्यू, डेट एंड टाइम को भी आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे आपका सिग्नेचर आएगा और उसके बाद आपका डेजिग्नेशन आएगा। इस तरह से आपने नोटिस को क्रिएट करना है। सिमिलरली योर नेक्स्ट नोटिस, वाटर टैंक क्लीनिंग, जनता ग्रुप हाउस सोसाइटी नोटिस, वाटर टैंक क्लीनिंग का नोटिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है वाटर टैंक क्लीनिंग का, ये बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और ये जितने भी आपको मैंने नोटिस बताए हैं ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, और इनको ही आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फाइनल एग्जाम के लिए। ये जो आपका नोटिस है इसको भी उसी तरह से पहले इसका जो मेन टाइटल है, उसके बाद नोटिस, उसके बाद मेन टाइटल, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल आएगा, फिर नोटिस, फिर मेन टाइटल, और जैसे मैंने आपको पहले बताया नोटिस सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। और ये 4 क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चन के साथ जो आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि नोटिस होता क्या है, नोटिस की डेफिनेशन क्या होती है, और नोटिस लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ों को हमें याद रखना है, और इसका जो एक फॉर्मेट क्या है नोटिस का, उसको आपने अपने नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन से लिख लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको आगे हेल्पफुल रहे। सो today is enough. This was your today's lesson.